प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 9 के प्यारे से बच्चे। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का ग्रेविटेशन। आपका सर बात एक शुरू होगा कि सर पिछले आपका जो बल तथा गति के नियम था, फोर्स लॉ ऑफ मोशन, सर उसमें तो आपके एक दो ही लेक्चर आए थे, बाकी तो आए नहीं। हाँ बच्चे, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपका एग्जाम पास में है तो उस चैप्टर का पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस में हो चुका है। ऑनलाइन वाले छात्रों को उसका वीडियो लेक्चर्स नहीं मिले हैं। डोंट वरी, आप भी बेफिक्र रहिए, आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। नोट्स प्रोवाइड किया गया है, यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास 9 नोट्स में वो फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन का आपको वहाँ पर बल तथा गति के नियम के आपके नोट्स मिल जाएंगे। उसमें चैप्टर कुछ आपको एक्सप्लेन करना था, समझाना था, वो नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। पहले हम ग्रेविटेशन खत्म करेंगे, फिर कुछ चैप्टर को हम कवर करा देंगे और उसके बाद आपका साउंड चैप्टर भी हो जाएगा। वर्क एनर्जी, जो भी चैप्टर बचे हैं सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस प्यारे से लेक्चर को। पुराना जो NCERT है उसके हिसाब से ये चैप्टर नंबर 10 है, अध्याय 10 है ग्रेविटेशन। चलिए, बुक पढ़ना आपका काम होगा, हम आपको कंसेप्ट सिखा के चले जाएंगे। आपका ड्यूटी बनेगा कि आप एक बार चैप्टर को जरूर थोड़े से रीड कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके लिए NCERT बहुत ईजी हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। चलिए, तो आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको नोट्स भी बना कर लाया गया है, आपको नोट्स से ही पढ़ाने वाला हूँ मैं। समझा देंगे, सब कुछ समझाएंगे, फिर भी आपको बोलेंगे एक बार नोट्स जरूर अपने हाथ से लिखिएगा, क्योंकि खुद के नोट्स खुद के काम आते हैं। चलिए, चैप्टर हो रहा है शुरू यहाँ से अपना, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व मतलब होता है मास, वजन, आकर्षण मतलब खींचना, यानी वही बात हुआ जिसमें पिंड मास होगा एक दूसरे को खींचेंगे, ये गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, चलो, लेकिन हम शुरू करेंगे सर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। इसमें बताया गया था ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड है, जैसे देखिए ये दो पिंड हो गया, मानता हूँ इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा, लेकिन ये एक दूसरे को जरूर बराबर फोर्स से खींच रहे होंगे। ये भी उतना ही फोर्स से खींच रहा होगा जितना कि ये फोर्स से खींच रहे हैं। जो बल लगाते हैं वस्तु आपस में बराबर बल लगाते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ते हैं, आपके बुक में क्या दिया गया था। ब्रह्मांड के प्रत्येक अन्य पिंड एक दूसरे को, एक कहते ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सीधा समानुपाती होता है, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग, जिसके बीच की दूरी होगा उसके स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात बोले तो दूरी के वर्ग का जो होगा व्युत्क्रम उसके उल्टा होता है। यही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है सर, चलिए सर इसको करते हैं, इसको थोड़ा समझा दीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोल रहा था, आपके पास दो पिंड है एक दूसरे पर, इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास मान लीजिए m2 है, इनके बीच की दूरी कुछ लेट कर लेते हैं, r डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहाँ से लेना है, याद रखिएगा सेंटर से लेना है, सेंटर से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना है। आप सेंटर से ही दूरी लेंगे, ये नहीं कि आप यहाँ से दूरी ले लीजिए, कहीं से नहीं लेना है, सिर्फ सेंटर से। मान लें इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या है, r है, ठीक है, और एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो फोर्स होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा समानुपाती होगा इनके मास के प्रोडक्ट का। इनका मास क्या है सर, m1, प्रोडक्ट मतलब सर गुणनफल m2, बस ये बोला था। फिर इसी में क्या बोला था, तथा उनके दूरी के बीच ये जो फोर्स होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनका दूरी क्या है, इसका स्क्वायर, दूरी के वर्ग का स्क्वायर। जब भी कुछ बट्टा में लिखा है समझना कि ये इन्वर्स, देखिए यही साइन अगर ऐसा लिखा है फ्रैक्शन में तो समझना कि ये इन्वर्स का साइन हो गया। अगर डायरेक्टली लिखा है तो समझना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, सीधा समानुपाती है, ये समानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती। सर चलो दोनों कंबाइन करते हैं, दोनों का सर एलएचएस फोर्स बराबर है, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हो सर, ए बराबर, दोनों में कांस्टेंट है, कांस्टेंट आएगा, क्या बन गया मेरे पास m1 m2 बटा में क्या आएगा सर, आर स्क्वायर। सर आपको फिजिक्स का एक रूल पता होगा कि जब भी कांस्टेंट हटता है तो कुछ ना कुछ इसमें सर कांस्टेंट आता है। सर जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ इसमें कांस्टेंट लगाया जाता है। सर इसमें कांस्टेंट लगता है जी, कैपिटल जी लगता है, और क्या बच गया, ये हट गया साइन, इसके बदले में जी आ गया, आपका बचा m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। आपने क्या सीखा, ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद रखने बहुत काम का चीज़ है। ये सर जी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ये सार्वत्रिक
ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग, इसका यूनिट भी चेक करेंगे जब हम ये सर। तो प्यारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे समझ गए हैं। एक बार प्यारा सा नोट्स बना लेंगे। चलो हो गया। जी क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, या इसको कुछ इस तरह बोलते हैं। कुछ और बातें समझ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बच्चे जी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी देखो एक दूसरे को कभी संपर्क नहीं करता है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क नहीं करेगा, बल लग जाएगा। द्रव्यमान पर सीधा निर्भर करता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। बात हम जान चुके हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो होता है कहाँ का लागू होता है? आवेश के द्रव्यमान चुंबकीय ध्रुवों पर लागू होता है सर। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी स्लाइड आपको क्लियर है सर? बिल्कुल। मजा आ रहा है कि नहीं फिजिक्स में? आएगा, 100% गारंटी देता हूँ कि आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा। चलो, इतना नोट्स बन गया होगा प्यारे वालों का। हाँ सर, तो कुछ क्वेश्चन किया जाए बच्चों के लिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो आपके पास 2 kg के द्रव्यमान है, उनके बीच का जो फोर्स होगा क्या होगा, निकालिए। चलो, बच्चों ने कोशिश किया होगा, रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल कोशिश करना है। चलो, आप जानते हैं कि सर एफ जो होता है 2 पिंडों पर लगने वाला जो फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन r²। दूरी भी एक था a²। जी का वैल्यू सर, क्या मैं आपको जी का वैल्यू निकाल के दिया था? इधर दिया था नहीं सर, नहीं दिया था। चलो जी का वैल्यू बताते हैं। जी का वैल्यू होता है सर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर। अब देखो इसका मतलब सर कितना हो गया, इसका वैल्यू सर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समझते हैं क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 6⁻⁶7 के देखो 10⁻⁻11 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है ना, 2 मास 1 kg के हैं। तो पता है कि हमको दीवार क्यों नहीं खींच पाती है? 50 kg के बोरा हम लोग अपनी तरफ आकर्षित क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ धरती हमको क्यों खींच पाती है? क्योंकि धरती का मास बहुत ज़्यादा है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। देखो इसमें क्या इसका वैल्यू क्या होगा सर? इसका वैल्यू हो गया, और इसको डिफाइन किया जाएगा इतना सर। -11 का मतलब होता है कि बट्टे में आएंगे 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना बार। यानी बोले तो सर इसके पहले इतना बार जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर वैल्यू कितना बच जाएगा सर? लगभग आपको मान लीजिए 0.000000 ऐसा कुछ आएगा वैल्यू। अब तुम ही बताओ बच्चा जी, 0.000 क्या ये जीरो के बराबर नहीं है क्या? क्या ये लगभग जीरो के बराबर नहीं क्या? अर्थात हमने सीखा कि 2 मास अगर 1 kg के हैं, 1 kg के हैं ऑब्जेक्ट, तो ये फोर्स जीरो के बराबर लगाते हैं। कितने के गुरुत्वाकर्षण में लगाते हैं? जीरो के बराबर, लगभग 0 न्यूटन के बराबर फोर्स लगता है सर। चलिए सर इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं सर। ये जी था ना, जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर हिंदी में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलो सर इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका सर ऐसा यूनिट प्राप्त करते हैं। सर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? चलिए निकालते हैं सर। मैंने बताया, अच्छा ये जी कहाँ आपने देखा होगा? कहीं नहीं देखा सर। हमने जी देखा है सर, हमने जी देखा है इस फॉर्मूले में। कोई बात नहीं सर, इसका वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं, तो इनको हटाइए। चलो फोर्स का पहले लिख लो। फोर्स का ऐसे मात्र क्या होता है सर? न्यूटन होता है। ठीक है सर, दूरी का, दूरी सर मीटर में नापते हैं, तो मीटर स्क्वायर कर दो। और मास क्या सर? केजी में। मास किस में सर? केजी में। तो केजी इंटू केजी स्क्वायर, इनको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एन न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर आपके पास बच गया जी केजी स्क्वायर। सर आपको तो जी का वैल्यू चाहिए, तो केजी मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये बट्टा में आ गया केजी स्क्वायर। सर किसका वैल्यू आ गया? ओहो सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। सर इसका यूनिट आ गया, इस यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। सर इसको एनसीईआरटी में कैसे लिखा गया होगा? इसको लिखा गया होगा सर न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर केजी को लिखा गया होगा, इसको केजी स्क्वायर को ऐसे लिख दिया होगा केजी
जब भी -2 लगा इसका मतलब फ्रैक्शन में है सर। वो एनसीईआरटी लिखने का नया स्टाइल है। बोलो क्या मैं आपको चीज़ रटने दे रहा हूँ क्या? कोई चीज़ें बच्चे को रटने दिया जा रहा है क्या? नहीं सर। और इसका वैल्यू याद रखना है 6.67। हम कभी कभी न्यूमेरिकल बनाते समय 6.7 भी ले लेते हैं, राउंड अप में लेते हैं। तो चलिए आपसे एक बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन को लेके, थोड़ा सा मैं बंद करता हूँ क्वेश्चन को। सिर्फ क्वेश्चन देखें आप। 50 kg द्रव्यमान वाले दो व्यक्ति इस प्रकार खड़े हैं कि उनके गुरुत्वाकर्षण में दो ऑब्जेक्ट खड़े हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं, दो पिंड है, कुछ भी है, उसके सेंटर से जो दूरी है वो 1 मीटर की है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, कीजिए। मैं तो कहूँगा इस क्वेश्चन कीजिए, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। चलो बच्चे मेरी बात मानते हैं, वीडियो को पॉज किए हैं, जरूर सॉल्व कर रहे हैं। आप देखा V 50 kg, V 50 kg, ये M1 मास है, M2 मास है। फोर्स का फार्मूला आपको पता होगा सर। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला आपको पता है, G बराबर M1 M2 अपॉन R²। जी का वैल्यू सर आपको पता है, मास का वैल्यू पता है 50 kg 50 kg, R²। दूरी सर 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा सर। इसकी बटा में एक तो लिखते नहीं है। अब देखो 6.67, इसको थोड़ा ये मैथ मैं आपको थोड़ा सॉल्व करना सिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको मैथ सॉल्व करना, इसको मैं सिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई ये तो मुझे सिखाना नहीं चाहिए, बेसिक मैथ है, क्लास 6-7 वाला मैथ है। क्या क्या आपका वैल्यू आ चुका है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और 50 × 50, तो 50 × 50 कितना हो जाएगा 25, 00 ऐसा कुछ आएगा। बटा में 1 था। सॉल्व करना है सर इसको। मैं बताऊँ पहले अपने नंबर को साथ में लिख लो। 6.67 25 सर 2500 को ऐसे लिख देना अच्छा रहेगा। 25 × 10⁻², क्योंकि मज़ा आ जाएगा आपको। क्या मज़ा आएगा? देखो ये मज़ा आ गया आपको। ठीक है सर। अब देखो क्या हो गया आपके पास, इसको सर इसको आप लिख सकते हैं ऐसा। पहले इसको देखो सॉल्व कर लो। A⁻m और A⁻n और बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 में -11 जुट करोगे तो -9 आएगा। और बच गया आपके पास 6.67 मल्टीप्लाई 25। सर ये डेसिमल को हटा दो ना, हटा दो, तो आपके पास हो जाएगा ओ नहीं रहने दो। अब देखो आप इनमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, आपको इनमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं बताता हूँ बच्चे, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तब का वैल्यू कुछ आएगा। मैं पहले से कर रखा हूँ, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तब का आएगा 166.7.5 और ये तो पहले से था 10⁻⁻9। कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। 25 समय का जो 100 था, इसमें का 100 इसमें आ गया। 100 को 10 के पावर स्क्वायर लिखते हैं ना सर, तो 10 स्क्वायर, बस ये पावर क्या हो गया ऐड हुआ तो -9 हो गया। अब देखो सर ये डेसिमल, कभी इसको जब आप क्या बोलते हैं साइंटिफिक, जब इसको आप वैज्ञानिक में लिखोगे तो वैज्ञानिक का नियम कहता है सर डेसिमल एक संख्या के बाद लगता है। आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया जाएगा, क्लास 11 में पढ़ेंगे आप। ये डेसिमल यहाँ होना चाहिए, अर्थात ये डेसिमल यहाँ आना चाहिए। कब आ सकता है ये, कब आएगा ये डेसिमल यहाँ कब आएगा सर? इसमें आप जब 100 से भाग दोगे तो, कितने से भाग दोगे तब? 100 से भाग दोगे तो। चलो सर, जैसे आपने सर उसमें 100 से भाग दिया है तो यहाँ भी 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। चलो अब देखो इसमें जब डिवाइड करोगे सर, सॉरी मैं डेसिमल अभी तो यहाँ रखना पड़ेगा, अभी तो डेसिमल यहीं पर है, इसको 1 मान लेता हूँ। अभी डेसिमल यहीं पर है, 100 से भाग दोगे ना डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा। कहाँ जाएगा डेसिमल? अब आ जाएगा इधर 1.6675 और देखो फिर पावर ऐड हो जाएगा, तो -2 में 9 जो ऐड करोगे तो फिर 10⁻⁻7 न्यूटन, ये आ गया। क्या बच्चों मज़ा आ रहा है कि नहीं? और देखो आपके लिए बहुत परिश्रम किया हूँ सर जी, बच्चा जी आपके लिए बहुत मेहनत हुआ है। तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने जरूर करना मित्रों के साथ। जिन बच्चों को आपके क्लास में फिजिक्स में थोड़ा डर लगता होगा ना, लगता है फिजिक्स में डर, तो लाइए उनको मेरे घर, ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। चलो बहुत क्वेश्चन करवाएंगे आपको, टेंशन की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपके एक्सरसाइज का 3 नंबर सवाल है। आपके बुक का एक्सरसाइज का 3 नंबर क्वेश्चन है। एक ही लेक्चर में देखा आपसे क्वेश्चन बनने शुरू हो गए, इससे बड़ी बात क्या चाहिए। करो इसको। जमीन पर 1 kg के द्रव्यमान की गेंद पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान दे दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या भी दे रखे हैं और जी का वैल्यू भी दे रखे हैं। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। लो, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, टेंशन में करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैप्टर है ये, आपकी नॉलेज के लिए भी, और कहीं ना कहीं आपको 3 नंबर क्वेश्चन देख लें बच्चा। ठीक है, थोड़ा सा जब क्वेश्चन को मैं थोड़ा ट्रांसलेट किया, थोड़ा सा मेरा हिंदी इधर हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका 3 नंबर ही है। आपने ट्राई किया है सर, बन गया होगा। चलो, आपको एक मास दिया था 1 kg, दूसरा मास है इतना। ठीक है सर,
जी वैल्यू पता है, आर पता है सर, फार्मूला पर रख दो ना, सिर्फ जी का वैल्यू बैठा दिया, m1 का मान 1 kg है, इसका मान इतना kg है, कोई बात नहीं सर। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया हूँ, पहले आप संख्या को साथ में लिखें। चलो मेरे पास संख्या है 6.7 और एक है 6, साथ में लिख लिया, ठीक है सर। और इधर क्या है सर, देखो इनका स्क्वायर जब करोगे ना तो ये भी 2 बार लिखना होगा, 2 बार लिख दिया। 10 के पावर 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 10 के पावर 12 हो जाएगा। सर ये डेसिमल से डेसिमल काट सकता हूँ क्या, बिल्कुल काट सकते हैं सर। तो अब बच गया मेरे पास 67 और 2 गुना 6 बटा में बच गया 64, और ये मैं इसको काट छाट किया हूँ, आप भी काटिएगा, काटना तो आपका परम धर्म है, काटिए। काटते काटते जाएंगे आप तो आपके पास ये कटेगा 35 बचा हुआ 67। जब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, और नीचे जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। और इधर आपके पास देखो पावर क्या होगा, ये बचे जब भी नीचे संख्या डिवाइड में ना ये ऊपर जाएगा ना तो घटेगा। और आपने क्लास 9th में फार्मूला ही पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ दिखाता हूँ। कहीं पर लिखा होगा ए के पावर मान लो 10 और बटा में लिखा होगा ए के पावर 2, इसका मतलब वैल्यू जो आएगा ना घट के आएगा, 10 में से 2 के 8, 10 के पावर 8 आएगा, बल्कि ए के पावर 8 आएगा। यानी फार्मूला ऐसा होता है, ए के पावर एम डिवाइड ए के पावर एन, बेस एम है तो पावर घट जाएंगे, ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। क्या आप क्लास 9 में पढ़े हो कुछ बात ऐसी सी? हाँ सर पढ़े हैं। सर किसने पढ़ा? अरे सर आप ही तो पढ़ाए हो। ओह क्या बात है, यानी कहने का मतलब आप हमसे मैथमेटिक्स ही पढ़ते हो, फिजिक्स ही पढ़ते हो। क्या आपने सर संस्कृत का लेक्चर देखा? हाँ सर देखा, मज़ा आएगा आपको, गारंटी दे रहा हूँ। इतने न्यूटन के बोलेंगे सर, ये बात सिखा दिया हूँ आपको, इसको डिवाइड करो तो इतने बार में सर इसका डेसिमल और 10 के पावर 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल भैया जी यहाँ आ जाएंगे। गुना में डेसिमल इधर भागता है, डिवीजन में डेसिमल बाएं तरफ भागता है। कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए ऑब्जेक्टिव में। चलो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है भैया जी बताइए। तो इसको आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व बताएं। यही चारों महत्व आप लिख के आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। चलो बच्चा जी इसका महत्व बहुत है। सुबह सुबह मान लो कुछ भी अगर नीचे जा रही है ना, यही कारण है। अगर ये फोर्स ना होता तो भाई सुबह सुबह आप टॉयलेट करते हो ना, वो टॉयलेट आपके नीचे नहीं उतरता, अंदर ही ऊपर कहीं ना कहीं इधर उधर भाग जाता। लेकिन है धरती माँ के पास फोर्स जो हर चीज़ को नीचे ही खींच लेती हैं। चलो आपका आम नीचे नहीं गिरता, आपका सेब नीचे नहीं गिरता, कहीं और चला जाता। ये क्वेश्चन कर लो बच्चा, मजा मानेगा कि तो आपने कुछ सीख लिया। चलो तो बस मैं तो इसमें आप सिर्फ सॉल्यूशन आपको सिर्फ करा दूं तो भी काम चल जाएंगे। M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, रेडियस देखा है। ओह एक और बात भूल गया, रेडियस सर किलोमीटर में है, रेडियस सर किलोमीटर में है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चा जी आपको 1000 से गुना करना पड़ता है, याद है क्या? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो। हाँ सर जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। कहाँ सीखे हो सर? क्लास 6 में। किसने सिखाया सर? सर आपने भी तो लेक्चर डाला है। हाँ अर्थात हम क्लास 6 को भी पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो अब देखिए, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल को हम इस फार्मूले से निकालेंगे। जी का वैल्यू बैठा दिया, मास 1 मास 2 बैठा दिया सर, और रेडियस का स्क्वायर कर दिया। ठीक है सर, 8 है तो 8 दूना 16 हो जाएगा। वही फिर से कैलकुलेशन जो सिखाया हूँ वही काम कीजिएगा। पहले मैं संख्या लाया हूँ, कोई बात नहीं, पावर वाले को सब खेल दिया हूँ साथ में, सारे पावर ऐड हो जाएंगे। 22 24 माइनस 11 ऐड करोगे तो 35 आएगा। ये प्लस का 16 ऊपर जाके माइनस का 16 हो जाएंगे। अब घटा लो क्योंकि बेस से में तो पावर घट जाएंगे सर, डबल ऐड हो जाएंगे तो 35 से माइनस 16 करोगे तो सर 19 आएगा। अब देखो सर जी, मैं बोला डेसिमल यहाँ होना चाहिए, तो क्या करना होगा? एक बार 10 से डिवाइड करना होगा, एक बार इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 के पावर 1 और 10 के पावर 20 हो गया। समथिंग 2.01 10 के पावर 20 न्यूटन के बराबर फोर्स आएंगे। ये तो हलवा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। सवाल है कि जब दो वस्तु के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलता है जब उनके बीच की दूरी को आप आधा कर देते हैं? तो ऑप्शन ए है 4 गुना बदलता है, कि 2 गुना बदलता है, कि आधा बदलने के बराबर रहता है। देखो पहले रेडियस ऐसा था, पहले दूरी था मान लो r, अब दूरी को अपना आधा कर दिया तो r/2 कर दिया। दूरी का आधा मतलब r का आधा। पहले फार्मूला ये लग रहा था, दूसरी बार फार्मूला सर क्या मैं सिखा दूँ आपको? चलो बोले सर काम चोरी कर रहे हैं, नहीं चलो। अब देखो पहले आपका फोर्स क्या था सर? पहले आपका फोर्स होना चाहिए था G बराबर G m1 मास का प्रोडक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन आपने दूसरी बार क्या किया सर? आपने दूसरा फोर्स में क्या किया? G मास 1 मास 2, लेकिन आपने रेडियस को आधा किया है सर, तो इसका स्क्वायर करोगे
एफ डैश बराबर जी m1 m2 r का स्क्वायर बट्टा में 4। सर ये 4 कहाँ चले जाएंगे भैया जी? ये 4 चले जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा एफ डैश 4, मतलब 4 ऊपर गुना होगा तो 4 लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ जी m1 m2 बट्टा मेरा स्क्वायर। तो क्या मेरे बच्चे जो होंगे इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या? जी m1 m2 r किसका फॉर्मूला होता है? जी m1 m2 r स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? सर ये जी m1 m2 r स्क्वायर ये तो सर फोर्स का फॉर्मूला होता है। ओहो, तो 4 का 4 ये फोर्स। सर जो नया फोर्स आएगा ना, जब से दूरी आप आधा करोगे तो जो नया फोर्स बनेगा ना 4 गुना पुराने वाले फोर्स के ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर नोट्स बन जाने चाहिए, बिल्कुल बन जाने चाहिए। चलो सुंदर से लिख लो, सॉल्व किए गए हैं। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ओलंपियाड लेवल तो बोला बच्चे जी एनटीएससी जो मैं आपको कंटेंट देने जा रहा हूँ, सिर्फ आप बिहार बोर्ड के लिए मत पढ़िए हमसे। सिर्फ आपको बिहार बोर्ड में नंबर लाने हो तो मेरे लेक्चर से दूर चले जाए तो भी मुझे दुख नहीं होंगे, मेरे वीडियोज में व्यू नहीं है तो भी दुख नहीं होगा। हमारे पढ़ाने का पर्पस ये रहेगा, या हमसे जो पढ़ते, मैं जिन सर से पढ़ता हूँ खुद के सर इंजीनियर हैं, ठीक। तो जो अपने टीचर जो लोग हैं, जो भी हमारे टीचर, जो भी अपने गुरुकुल आश्रम के टीचर्स रखे गए हैं, ऑनलाइन फैकल्टी जो भी हैं, एकदम टॉप लेवल के टीचर हैं, तो उनके नोट्स पढ़ के उनसे सीख के और सिर्फ तुम एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो फिर आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मेरे सर के द्वारा माध्यम से पढ़ने से आपको ये फायदा होना चाहिए कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। बोर्ड में नंबर कैसा है? 95% ऊपर वाला, 95 प्लस वाला। सिर्फ आप 35% 45% के लिए पढ़ रहे हो तो ये पढ़ना बेकार है और हमारा पढ़ाना ही बेकार है, दोनों बेकार जाएगा। तो इस बात को आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। आगे ना क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल का बिल्कुल इजीली बन जाएगा। 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, तीनों को सॉल्व कीजिए, तीनों बन जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्या बोला था? मास को दूसरे पहले कैसे बोला था कि त्रिज्या जो रेडियस है, जो दूरी है, ये रेडियस नहीं होता बच्चे, ये दोनों के बीच की दूरी है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस है। यहाँ पर पहले आर था तो ये फार्मूला होना चाहिए, आपने इसको 3 गुना बढ़ा दिया तो क्या रिजल्ट आया? तो चलो बढ़ाते, तो 3 का स्क्वायर 9। अब देखो बच्चा जी, जी m1 m2 r स्क्वायर, जी m1 m2 r स्क्वायर किसका फार्मूला है? एफ का। और सर ऊपर कुछ नहीं बचे तो 1 मानेंगे तो 1/9, अर्थात जो नया फोर्स बनेगा ना वो 1/9 1/9 3 टाइम्स 9 टाइम्स हो जाएगा। चलो दूसरा केस में क्या बोला था? इस बार दूरी को बोला था, इस बार मास को बोला था दोनों मास को डबल कर दो। ये मास m1 m2 था, इसको 2m1 कर दो, इसको 2m2 कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? देख लो क्या फ़र्क पड़ा। 2 2 4 g1 इस बार 4 गुना के बराबर आया। तीसरे केस में बोला है सर किसी एक मास को डबल कर दो, इन दोनों में से किसी एक को डबल कर दो, कर दिया हूँ सर। इस बार फर्क पर आपको यहाँ भी 8 गुना आपको अंतर देखने को मिला। कितना गुना? 8 गुना आपको अंतर देखने को मिला। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देके जा रहा हूँ, मेरे बच्चे बना लेंगे और गारंटी में 100% बोलता हूँ आपसे बन जाएगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बनाया भी नहीं है और सिर्फ आपके भरोसे में छोड़ के जा रहा हूँ। कब छोड़ रहा हूँ? जब मैं खुद 3-4 क्वेश्चन कर दिया हूँ तो एक छोटा सा क्वेश्चन देने का हक मुझे है। जब को मैं 3 क्वेश्चन सिखा सकता हूँ तो बच्चे को मुझे एक क्वेश्चन देने का हक है कि नहीं है बच्चा जी? तो बच्चे मेरे दिल से बोलेंगे सर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एक बार वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर देना, एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना करना, अभी जस्ट करके दिखाया हूँ। दोनों वस्तु के बीच की दूरी को दोगुना भी करना है अथवा 3 गुना करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर देना है, सेम क्वेश्चन करा दिया हूँ, लगता है यही क्वेश्चन है क्या? थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसको कर लेना आप 6 नंबर, ठीक है। तो देखो लिख दिया हूँ 6 नंबर आपका होमवर्क है। चलो बिल्कुल कोचिंग वाला फीलिंग दिलाएंगे, ऑफलाइन वाला, क्योंकि आपको होमवर्क भी मिलेंगे, होमवर्क का डिस्कशन भी होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये खतरनाक लेवल का है, ये भी एनटीएससी लेवल का है। एनटीएससी समझते हो क्या? ओलंपियाड लेवल समझते हो ना एनटीएससी, ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है सवाल? 2 पिंड है आपके पास ए और बी, उनका द्रव्यमान क्या है? एक का m है, एक का 2m है, एक का m है, एक का 2m है, ठीक है। इनके बीच की दूरी डिस्टेंस दे दिया है, कहता कि इनके बीच में एक दूसरा मास रखना है। कहाँ रखें कि उस पर लगने वाला जो बल होगा 0 के बराबर होगा। चलो मान लो ये मैंने मास यहाँ रख दिया, देखो इसको मैं थोड़ा डायग्राम समझाऊंगा, आपको अच्छा फील आएगा। बोला था एक का मास है, ये m है और ये 2m है, इनकी जो डिस्टेंस है सर यहाँ से यहाँ तक ये d है। तो
तो मैं कुछ पूरा कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखो इनके पास, कहीं रखो कि दोनों का फोर्स जो लगे, नेट फोर्स, उसके जो गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाए। तो बच्चे बोलो ये वस्तु को तो आप इधर नहीं रख सकते क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, ये जल्दी खींच लेगा। तो इससे दूर, इससे बहुत दूर, इसके बहुत करीब भी नहीं, ठीक है। चलो यानी हमने यहाँ मान लिया, और मान लिया उसका मास कुछ m डैश है। तो एक बार इसका फोर्स निकाल लेते हैं। सर दूरी कैसे निकालें? सर दूरी मान लो, अच्छा आप दूरी मान लो, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से जो मास आपने रखा है इसकी दूरी x है, ठीक। तो इनकी दूरी कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ से यहाँ तक जब x है और टोटल d है, तो अब पूछा जाए आपसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा ना, टोटल में से इसको हटा लो, टोटल दूरी d है और इतना दूरी x है, तो d में से x घटा लो, d माइनस x आएगा। कितना जाएगा? d। बस इतना ही आप समझ गए ना, क्वेश्चन एकदम ललीपॉप जैसा बनेगा। देखो आओ पहले इनका, पहले a m और m डैश वाले का निकालते हैं। तो g f फोर्स 1 निकालते हैं, m डैश और m वाला। तो फॉर्मूला का दूरी किसका, दूरी कितना सर? x है, तो x स्क्वायर। अब इसका निकालते हैं, इनका और इनके बीच लगने वाला बल m डैश 2m है इस बार, ठीक है सर। और इसका दूरी कितना? d माइनस x है, इसका स्क्वायर। चलो थोड़ा थोड़ा a माइनस b का होल स्क्वायर खोलो। अब फिजिक्स खत्म, अब मैथ शुरू। अब फिजिक्स खत्म, अब मैथ शुरू। चलो तो दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। दोनों फोर्स बराबर आएंगे तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो दोनों को इक्वेट करो, इसका ये वैल्यू था, इसका ये था, जी से जी कट गया, m से m कट गया, और m डैश कट गया, m से इसमें m कट गया, बच गया इसमें 2, इसमें बच गया x स्क्वायर, ये नहीं बचा ऊपर 1/x स्क्वायर, यहाँ बचा 2/d माइनस x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर करोगे तो सर d माइनस स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करोगे सर तो क्या आएगा? dx स्क्वायर, सॉरी d, हाँ 2x स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेता हूँ सर। क्यों वर्गमूल लेना है? क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो इसको हटाना है। जैसे वर्गमूल लेंगे सर, इस वर्गमूल से कटेगा तो सिर्फ बचेगा d माइनस x। इसके स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो खेल क्या बचेगा? देखो x 2 है तो एक तो बाहर हो गया, लेकिन रूट 2 तो एक दूसरा अकेला तो रूट में रह गया। तो मेरे पास इधर का माइनस x है, इधर लाऊंगा तो प्लस में x हो जाएगा, मेरे पास बच गया। अब देखो चलो इधर बचेगा d, सर दोनों में x है तो x कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा सिर्फ 1, क्योंकि x दोनों में था, x कॉमन किया हूँ तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। सर हमको x का वैल्यू क्या लाना, तो ये सर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ गया। इसके बाद क्या किया गया? क्लास 9th में आपको पढ़ाया हूँ, पहले चैप्टर में, रेशनलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं परिमेयकरण। देखो आपका वैल्यू क्या आया था? आपका वैल्यू आ गया x बराबर d अपॉन √2 + 1। सर ऐसा तो आंसर छोड़ नहीं सकते हो, नीचे अपरिमेय संख्या है, तो आपको परिमेयकरण सिखाया गया था। क्या करना होता है? जो संख्या नीचे है उसी को साइन बदल के, उसी का साइन चेंज करके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो सर ऊपर क्या हो गया? d √2 - 1, और नीचे देखो a + b × a - b, तो a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर सिर्फ 2, माइनस b स्क्वायर 1, नीचे 1 बचेगा तो बचेगा आपका d × √2 - 1, 2 में से गया 1। यही डिस्टेंस रखना पड़ेगा। पूछा था कितने दूरी पर रखेंगे नेट फोर्स 0 है, अर्थात हम इतने दूरी पर रखेंगे तो कुल नेट बल जो आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो 0 के बराबर आएगा। क्या समझा दिया? बच्चे को समझा दिया गया? हाँ सर। चले कुछ प्रश्न का आंसर है जो कर सकते हैं आप। जब एक सेब पेड़ से गिरता है तो 4 ऑप्शन है, बताओ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन कहता है केवल पृथ्वी से वो खींचती है नीचे, सेब पृथ्वी को नहीं खींचता होगा। बच्चा जी आपको पढ़ाया गया फोर्स में दोनों वस्तु एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचती हैं। मानता हूँ जो मजबूत है वो ज़्यादा खींच लेगा, लेकिन दोनों बराबर बल लगाएंगे एक दूसरे पर, तो ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? पिंड के आकार पर, पिंड के बीच की दूरी पर, उनके मास पर। भाई मास पर करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर करता है, दूरी पर तो बिल्कुल करता है, लेकिन साइज से कोई मतलब नहीं। साइज कैसा हो, चिपटा है, गोला है, मोटा है, कोई बात नहीं, सिर्फ उसमें मास होना चाहिए। आपसे पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक ऐसे मात्रक क्या होता है सर? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू बट्टा kg प्रति स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, ये होगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बहुत बार पूछा गया सवाल है, थोड़ा हिंदी करके पूछेगा तो वो भी मैं कर दिया हूँ, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछा गया कि सार्वत्रिक वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना होता है? यह वैल्यू किस पर, जो इसका मान क्या है, स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाता है कि स्थान पर निर्भर नहीं बदलता है? कहीं भी जाओ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी पढ़ा दिया गया है आपको। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल
दूरी 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 लिखना चाहिए था यहाँ पर, दूरी कर देना। दूरी आर के साथ इस प्रकार बदलता है तो 1/, इसके दूरी के बीच करो। ऑप्शन और सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, एक ये होगा, दूरी के बर होगा तो ये होगा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ये गलत है। ऑप्शन बी, दूरी के बर के बीच करवानी पड़ती है, बर के बीच करवानी पड़ती है ना, हो गया। चलो, अगर कहते हैं कि पृथ्वी 10, अगर पृथ्वी इतना फोर्स के साथ किसी चंद्रमा को खींचती है अपनी तरफ तो चंद्रमा पृथ्वी को किस बल से खींचता होगा? सेम बल, सेम बल। हाँ, ये सी होगा, इसका सी होगा, इसका सी होगा, इसका बी होगा। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा भाई इसको रिप्रेजेंट किया गया था? तो इसको किया था न्यूटन साहब ने, ठीक है। जब ये बल आएगा तो बल तो वही थे ना। दो कोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी की, वही सवाल है, बर के बीच कर मर, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। मजा आया पढ़ के? मजा पढ़ के आया? तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं? हम यही समझते हैं कि दो द्रव्यमान के वस्तु होंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। चलो, और यही कारण है कि सब कुछ में संतुलन बना हुआ है। पृथ्वी की, चंद्रमा की तरफ सब कुछ, चारों सभी पिंडे एक चक्कर लगा रही हैं। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स का कमाल है, बहुत निर्भर है। चलो, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का निस्तारक का जी का मान क्या होता है? तो ऑप्शन बी आपको बताया गया था, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का लेक्चर कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। तो आपको जाते थे सर बोलेंगे थैंक यू। ये रहा और प्यारा सा हार्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत। लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करना। कंसेप्ट कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा। कोई डाउट है, क्वेरी हो तो उसको कमेंट में आप छोड़ दीजिएगा, मेंशन कीजिएगा। सर जरूर उसको पढ़ेंगे और उसको जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।